जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत क्यों देते हैं? चरणामृत का महत्व। अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं। कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि चरणामृत का क्या महत्व है? ओम शास्त्रों के अनुसार अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पद ओत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला है तथा औषधि के समान है। जो चरना अमृत पीता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से लगा वो अमृत रूप हो जाता है और चरना अमृत बन जाता है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वो राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए तब उन्होंने 3 छप्पक में 3 लोक नाप लिए। जब उन्होंने पहले पग में नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे पग में ऊपर के लोक नाप लिए तो जैसे ही ब्रह्मलोक में उनके चरण गए तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर भगवान के चरण धोए और उस चरना अमृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। वह चरना अमृत गंगा मैया बन गई जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती है। ये शक्ति भगवान के चरणों से आई जिस पर ब्रह्मा जी ने जल चढ़ाया था। चरणों का स्पर्श होते ही गंगा मैया बन गई। जब हम बांके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। मतलब धर्म में इसे बहुत पवित्र माना जाता है तथा मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। कहते हैं भगवान श्री राम के चरण धोकर उसे चरना अमृत के रूप में स्वीकार कर केवट सिर्फ भक्त भाव से पार नहीं हुआ बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार किया। चरना अमृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। तांबे के पात्र में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है। उस जल को पीने से रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। इसमें तुलसी के पत्ते डालने से जल की रोगनाशक क्षमता और बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरना अमृत लेने से मेधा बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। सीधे हाथ में तुलसी चरना अमृत ग्रहण करने से हर शुभ काम का जल्द परिणाम मिलता है। चरना अमृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वे अपना हाथ सिर पर फेरते हैं। शास्त्रों के अनुसार चरना अमृत लेने के बाद सिर पर हाथ फेरना अच्छा नहीं माना गया है। इससे विचारों में नकारात्मकता बढ़ती है, इसलिए सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार की पोस्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य ही लिखें। इससे भगवान का आशीर्वाद आपको अवश्य ही मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।